नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैक्सून मूवी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही डरावनी इंडोनेशियन हॉरर मूवी वक्तु मरघरीब 2023 की कहानी। ये स्टोरी एक ऐसे शैतान की है जो बच्चों के डर को खाकर और उन्हें मार कर जीता है। और मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। चलिए मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 बच्चों से जो शाम के वक्त खेल रहे होते हैं। तभी शाम की अनजान शुरू हो जाती है। बच्ची को याद आता है कि उसकी टीचर ने उसे बताया था कि जब अनजान का वक्त हो तो अपने घर चले जाना चाहिए या फिर मस्जिद में, वरना शाम के समय इस समय खुली सड़कों पर शैतान सरेआम घूमते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर उसके दोस्त ये बात मानने को तैयार नहीं थे और वो फिर से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उनकी एक स्टिक जंगल में गिर जाती है और अली उस स्टिक को लेने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि उसकी स्टिक एक गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी और जब वो उस स्टिक को उठाने के लिए गड्ढे के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बच्ची अपने घर की तरफ जा रही थी उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो डर के मारे और तेज़ी से चलने लगती है, लेकिन तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है और उसे कोई ज़मीन में गिराते हुए घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। उसकी चीख उसके तीसरे दोस्त ने सुन ली थी और उसे ढूंढने के लिए वो भी जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर अली, जिसका हाथ गड्ढे में किसी ने पकड़ा हुआ था, वो भी अपना हाथ छुड़वाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो अपना हाथ को बाहर निकालता है तो वो भी डर के मारे चीखने लगता है क्योंकि उसकी उंगली को किसी ने खा लिया था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। खैर, अब सीन कट हो जाता है और हमें 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। 30 साल बाद हम अली को देखते हैं और पूरी तरीके से पागलों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। उससे सुबह सुबह 2 बच्चे टकरा जाते हैं, जिनमें से एक बच्चे का नाम आदि और दूसरे बच्चे का नाम सलमान है। बच्चों के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि यहाँ के सभी बच्चे अली से बहुत डरते हैं। ये बच्चे भी डर के मारे स्कूल पहुँच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्कूल में लेट हो गए थे। टीचर इन्हें पनिशमेंट देती है और इन पनिशमेंट के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि इनकी क्लास में एक लड़की का नाम आयुषी है, जिसके पिता का नाम मार्को है, जो एक शॉप चलाते हैं। और उस शॉप पे सलमान हनी देता है क्योंकि सलमान की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। बेचारा सलमान टीचर की पनिशमेंट के बाद जब मार्तो की शॉप पर आता है तो उसे वहाँ भी डांट पड़ती है क्योंकि आज भी हनी डिलीवरी करने में काफ़ी देर हो गई थी। मार्तो सलमान से कहते हैं कि अगर अगली बार तुम लेट हुए तो मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इसी दौरान शॉप पर आयुषी अपनी साइकिल लेकर आती है ताकि वो अपने अंकल को खाना दे के जा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि आयुषी के अंकल और कोई नहीं बल्कि अली था, जो उस हादसे के बाद अपने घर वापस नहीं लौटा था। अली ने अपना घर जंगल में ही बना लिया था। वो एक टूटे फूटी सी झोपड़ी में रहता था। आयुषी अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए रोज़ाना उनके लिए खाना लेके जाया करती थी। आज आयुषी को खाना लाने में देर हो जाती है। अली बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो आयुषी से खाना लेने से भी मना कर देता है और आयुषी से कहता है कि जल्दी से तुम अपने घर चली जाओ क्योंकि शाम होने को आई है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये बात सुनकर आयुषी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वापस अपने घर चली जाती है। इधर हमें मस्जिद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों को बता रही होती है कि शाम के अजान के टाइम बच्चों को भागकर या तो मस्जिद में आ जाना चाहिए या अपने घर चले जाना चाहिए, वरना शैतान उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। इधर हम सलमान को देखते हैं जो अपने घर में होता है। वह अपनी बूढ़ी दादी को खाना खिला रहा होता है। अचानक में उसे किसी की आहट महसूस होती है। पता चलता है कि इस टाइम उसका भाई आया हुआ था। वो आते ही अपने भाई को मारने लगता है और सलमान से कहता है कि आज तुमने हनी डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे पैसे नहीं मिले, और उसे लास्ट वार्निंग देते हुए काम पर फिर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि सलमान के पीछे एक डार्क शैडो खड़ी हुई थी। अगली सुबह है, सलमान अपने शहद की बोतल लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो शहद को डिलीवर करता है और अपने दोस्त के साथ जब स्कूल पहुंचता है तो वे दोनों दोबारा से लेट हो जाते हैं। उन दोनों को टीचर दोबारा से पनिशमेंट दे देती है। पनिशमेंट खत्म होने के बाद सलमान और सलमान का दोस्त शहर जाकर फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं और वो रास्ते में चलने वाली एक वैन से लिफ्ट ले लेते हैं। इधर हमें सीन कट होकर अली को दिखाया जाता है जो जंगल में अजीब सी हवा को महसूस करता है और वो अपना सारा सामान फेंक कर
पहाड़ी की तरफ भाग जाता है। आसमान को गौर से देखने लगता है तो वो नोटिस करता है कि आज आसमान हद से ज़्यादा लाल है। इन सभी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि ये शाम बिल्कुल वैसी है जैसे 30 साल पहले थी, जिस शाम ने उसे पागल बनाया था। इधर वैन के अंदर हम सलमान और आदि को देखते हैं जो अपने टीचर के बार बार पनिशमेंट देने से बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ थे। गुस्से में आकर सलमान कहता है कि काश उसकी टीचर मर जाए। ये बात सुनकर वैन ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसी बात करने से मना करता है। सीन कट होकर हमें टीचर का घर दिखाया जाता है जहां पर अब अजीबोगरीब काम होने शुरू हो गए थे। बार बार उसके घर का दरवाज़ा खुल रहा था और लाइट भी टिमटिमा रही थी। जितनी भी बार टीचर दरवाज़ा बंद करती दरवाज़ा दोबारा से खुल जाता। परेशान होकर टीचर उस दरवाजे को लॉक कर देती है और अचानक से घर का पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ उसे एक भयानक एंटिटी खड़ी दिखाई देती है। वो एंटिटी उसे घर के बाहर ले जाकर उस पर कब्जा कर लेती है और उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। टीचर की इस तरह अचानक मौत होने से गाँव में अफरा तफरी मच जाती है और इस अफरा तफरी को देखते हुए वैन वाला भी गांव की तरफ ही अपनी वैन को दोबारा मोड़ देता है। इन्हें भी टीचर की मौत के बारे में पता चल जाता है। ये लोग टीचर के घर जाते हैं तो सलमान टीचर की लाश को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे गिल्ट होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो उसने कहा ये सब उसी की वजह से हुआ है। ऊपर से आदि भी उसे यही गिल्ट करवाने लग जाता है और गुस्से में सलमान आदि से लड़कर अपने घर भाग जाता है। खैर अगले दिन टीचर की शोक सभा रखी जाती है जहां पर सलमान आता है। सलमान को ऐसा महसूस होता है कि टीचर की आत्मा उसको डरा रही है तो डर के मारे वो वापस अपने घर चला जाता है और घर जाकर वो अपना चेहरा पानी से धोने लगता है। पर हम देखते हैं कि जिस पानी से वो अपना चेहरा धो रहा था उसमें से एक शैतान निकलता है और वो सलमान को पजेस कर लेता है। खैर दिन गुजर जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग पुलिस वालों के साथ मिलकर एक न्यू टीचर का वेलकम करने के लिए जा रहे होते हैं। ऑफिसर टीचर से पूछते हैं कि आज तो आप सुबह आने वाली थी, फिर इतनी देर कैसे हो गई। टीचर एक अजीब सा जवाब देती है और बोलती है कि मैं भटक कर दूसरे गाँव चली गई थी इसलिए मुझे देर हो गई। हम देखते हैं कि अली जो पेड़ के पीछे से अजीबोगरीब तरीके से नई टीचर को देख रहा होता है। सुबह हमें दिखाया जाता है कि आज आदि बिना सलमान के स्कूल पहुंचा था, जो हमेशा सलमान के साथ आता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल लेट पहुंचता है। लेकिन हम देखते हैं कि टीचर उसे कुछ नहीं कहती, ना ही उसे पनिशमेंट देती है। इसी वजह से आदि को नई टीचर भी पसंद आ जाती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि सलमान का भाई भी शहर से लौट आया था। वो अब आयुषी के डैड के घर जाता है और उनसे हनी के पैसे मांगने लगता है, लेकिन आयुषी के डैड उसे बताते हैं कि सलमान ने तो कई दिनों से हनी डिलीवर ही नहीं किया था। ये जानकर सलमान का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से में जाकर वो अपने भाई को मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सलमान को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है क्योंकि सलमान को तो उस ईवल ने पजिस कर रखा होता है। सलमान अपनी अंदर की ईवल से कहता है कि उसके भाई को मार दे और फिर वो ईवल सलमान की बॉडी में से निकलता है और उसके भाई को डराने लगता है और फिर सलमान की बॉडी में वापस जाकर उसके भाई को वो मार देता है। अब क्योंकि भाई ने शहद की डिलीवर ना होने की वजह से उसे मारा था तो ये शिकायत आयुषी के डैड ने लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए वो आयुषी के घर जाता है और उनकी सारी मुर्गियों को मारकर उनका खून इकट्ठा करके शहद की बोतल में डालकर वो जाकर आयुषी के डैड को पकड़ा देता है। खून देखते ही आयुषी और उसके पिता दोनों ही डर जाते हैं और उनके हाथ से बोतल गिर जाती है, जिस वजह से आयुषी के डैड और भी ज़्यादा डर जाते हैं। खैर अभी सुबह सुबह का टाइम था इसलिए आयुषी के डैड अपनी शॉप पर चले जाते हैं और आयुषी भी अपनी स्कूल चली जाती है। इस टाइम पर बहुत ही अजीब चीज़ आयुषी के साथ होने लग जाती है। उसकी पहली वाली टीचर की आत्मा उसे डराने लग जाती है और उसे बार बार उसके कान में सलमान का नाम ले रही थी। बेचारी डरती हुई किसी तरीके से पूरे दिन का स्कूल ख़त्म करती है और शाम को जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी सारी मुर्गियों को मार दिया है। उन्हें ये पता था ये काम सलमान का है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर के साथ जाकर सलमान के घर पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ सलमान के भाई की डेड बॉडी मिलती है। आदि अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो उसकी फेवरेट जगह पर जाता है जहाँ पर उन्हें सलमान नदी के किनारे खड़ा हुआ मिलता है। आदि जल्दी से गाँव के लोगों को बुलाकर सलमान को वहाँ पर पकड़ लेते हैं।
को ये बात पता चल जाती है कि सलमान किसी के वश में है, क्योंकि वो कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था बल्कि अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रहा था। इनकी नई टीचर को जब ये बात पता चलती है तो वो सलमान से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन सलमान उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं देता, जिससे वो निराश हो जाती है। हम देखते हैं अली दूर से खड़ा हुआ ये सब चीज़ नोटिस कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अंदर सलमान के पास हम दो आत्माओं को देखते हैं, एक उसके टीचर की और एक उसके भाई की, जो बार बार उसे सुसाइड करने के लिए उकसा रही थी। सलमान उन दोनों की बातें मानकर अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे लेता है। अपने दोस्त की मौत से आदि बहुत ज़्यादा दुखी था। उसके टीचर उसे समझाती भी है, लेकिन अब उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है। वो शाम तक स्कूल में रुकता है, यहीं पर ही प्रे करता है, और प्रे करके जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे स्कूल में सफाई करता हुआ अपना दोस्त दिखाई देता है। असल में वो सलमान का भूत था, जो उसे देखते ही पजेस कर लेता है और आदि अब पागलों की तरह दीवार में सर मारने लगता है। हम अली को भी देखते हैं, जो आदि को देखकर ये समझ गया था कि वो भी पजेस हो गया है, इसलिए वो एक ताबीज़ जाकर आदि के घर पर लटका देता है। पर ये सब आदि के डैड देख लेते हैं और उन्हें इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर, अगली सुबह हम दोबारा स्कूल का ही सीन देखते हैं। सभी बच्चे क्लास में आ गए थे। क्लास के दौरान दोबारा से आयुषी को अपनी पुरानी वाली टीचर की भूत डराने लग जाता है, और इस बार वो आयुषी के कान में आदि का नाम ले रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सलमान का नाम लिया था। डर गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिस तरह पहले सलमान मारा गया था अब आदि भी मारा जा सकता है। वो सोचती है कि वो उसकी जान बचा सकती है, इसलिए वो उसे क्लासरूम में और हर जगह ढूंढती है। वो उसके घर भी जाती है, उसकी फेवरेट जगह भी जाती है, लेकिन आदि का कहीं पता नहीं चलता। लेकिन हम आदि को जंगल के अंदर देखते हैं। वो जंगल से पास गुजरते हुए एक बच्चे को अजीब सी आवाज़ में अपने पास बुलाता है, और वह बच्चा भी अजीब पोजीशन की हालत में उसकी बात मानते हुए उसके साथ चला जाता है। हमें पता चलता है कि जल्द ही उन दोनों के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं मिलते। सलमान की मौत और इस तरह दोनों बच्चों के गायब होने की वजह से अब गांव में डर बहुत ज़्यादा फैल गया था। टीचर भी स्कूल में सभी बच्चों को समझाती है कि किसी भी बच्चे को शाम के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, और सब बच्चे जल्दी से स्कूल ख़त्म करके अपने घर लौट जाएं। और वे सब प्रार्थना करते हैं सलमान की आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए। क्लास ख़त्म होने के बाद मैम बाहर निकलती है तो आयुषी उनके पास आती है और उनके हाथ में अपने अंकल अली का दिया हुआ ताबीज़ रख देती है, और उस ताबीज़ के रखते ही जैसे ही उस टीचर को करंट लग जाता है वो उस ताबीज़ को फेंक देती है। वो आयुषी से पूछती है ये क्या है। आयुषी इस ताबीज़ के बारे में बताती है जो इंसान को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है। अब टीचर अपने आप को शांत करती है और आयुषी से कहती है अरे बेटा, मुझे ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं है और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। अब सीन कट होकर अब हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो अभी तक उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आदि जिस बच्चे को जंगल के अंदर लेकर गया था, इन लोगों को उस बच्चे की लाश मिल जाती है, लेकिन उन्हें आदि नहीं मिलता। इधर आयुषी अपने दोस्त आदि को ढूंढने के लिए दोबारा जंगल में जाती है और उसे आदि मिल भी जाता है। वो एक सड़क के किनारे उसे देखती है, जो बुरी तरीके से एक चाकू से एक कुत्ते को मार रहा था। आयुषी को देखते ही वो आयुषी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, और आयुषी साइकिल छोड़कर भागने लग जाती है और एक घर के अंदर जाकर छुप जाती है। वो बार बार दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। आखिरकार दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर लड़कियों को लगता है शायद आदि चला गया, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से उस घर के अंदर घुस जाता है। वो जैसे ही आयुषी को मारने वाला होता है कि इतने में पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। आदि को मस्जिद में लेकर जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक आत्मा के वश में है और उसे किसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये जानते हुए यहाँ पर सभी लोग उसे बचाने के लिए प्रार्थना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी काली वॉमिटिंग आ जाती है और कुछ पल के लिए वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बेहोश रहता है। किसी को समझ नहीं आता कि आदि ये सब क्यों कर रहा है। तभी आदि के डैड बताते हैं कि एक दिन पहले मैंने अली को उनके घर पे एक ताबीज़ को लटकाते हुए देखा था, क्या पता वो ब्लैक मैजिक करता हो। ये सब बात जानकर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अली की टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर अली को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वो मरने ही वाला होता है, ठीक उसी वक्त ऑफिसर वहाँ आ जाता है और सभी लोगों को रोक देता है और कहता है कि अली को मैं अपने घर में कैद रखूँगा
और इस बात की जांच मैं खुद करूँगा। आप लोगों को उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदोबस्त की बात मानकर लोग मान जाते हैं और इस तरह अली को छोड़ दिया जाता है। सीन कट होकर अब हमें आयुषी को दिखाया जाता है, जो आदि के अपने पीछे पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी और बीमार भी हो गई थी। यहाँ पर वो अपने डैड को बताती है कि अंकल अली बेकसूर है, वो तो इस गांव को बचाना चाहते हैं। उसके डैड अभी इसकी बात समझने ही वाले होते हैं, इतने उनके घर पर कोई आ जाता है। पता चलता है कि आयुष से मिलने उनकी टीचर आई हुई, जिसे देखते ही आयुषी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और यहाँ हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि वो टीचर जिसे पूरी मूवी से सब लोग अच्छा समझ रहे थे, असल में वही वो ईवल जिन थी। और ये सब आयुषी को कैसे पता चला, ये बात जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में। उस दिन जब अली को शाम काफ़ी अजीब लग रही थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने पूरे गांव पर नज़र रखी और उस दिन वो टीचर वहां पर आई, जिससे अली को अंदाज़ा हुआ कि असल में वो टीचर इंसान नहीं है, बल्कि वो टीचर असल में ब्लैक मदर नाम की एक एंटिटी है, जो इंसान का रूप लेकर यहाँ आई है। ये ब्लैक मदर असल में बच्चों के डर को खाती है और फिर जब उसका दिल भर जाता है, बच्चों को डरा डरा कर मार दिया करती है। ब्लैक मदर की सच्चाई जानने के लिए अली ने खुद वो ताबीज़ बनाकर आयुषी को दिया था और आयुषी को सारी बात समझाई थी। उसने बताया था कि अगर तुम्हारी टीचर उस ताबीज़ को पकड़ लेती है तो समझ जाना कि वो इंसान है, और अगर वो उस ताबीज़ को पकड़ते ही उसे फेंक दे तो समझ जाना कि वह ब्लैक मदर है। और उस दिन हमने खुद देखा था कि कितनी घबराते हुए उसने उस ताबीज़ को फेंक दिया था। और उस दिन आयुषी की इस हरकत से ब्लैक मदर को भी ये बात पता चल गई थी कि आयुषी उसकी सच्चाई जानना चाहती है और उसे सच पता चल चुका है। इसीलिए उसने आदि को पोजेस किया था। आयुषी को डराने के लिए वो उसके करीब आ जाती है, उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम गांव में किसी को कुछ नहीं बताओगी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ सारे गांव वाले मारे जाएंगे। यहाँ पर वो अपने सभी बुरे कामों को भी कंफर्म करती है। वो बताती है कि उसी ने टीचर को मारा था और उसने सलमान को भी मारा था और उसके भाई को भी उसी ने मारा है और आदि को भी पजेस उसने किया है। वो बोलती है कि तुम एक मज़ेदार बात बताती हो, तुम्हारे अंकल जो सबको पागल लगते हैं, असल में 30 साल पहले उनको मैंने ही डराया था और मेरी ही वजह से वो आज तक पागल बना फिरते हैं। यहाँ पर आयुषी को ये बात भी समझ आ जाती है कि जो पहली वाली टीचर की आत्मा उसे नज़र आ रही थी, वो बार बार आयुषी की मदद करना चाहती थी, उन्हें बचाना चाहती थी। वो जब जब सलमान और आदि का नाम ले रही थी तो इसका मतलब था कि आयुषी सलमान और आदि को बचाए, पर वो दोनों को ही ना बचा पाई। आयुषी को अपने ताबीज़ की याद आती है और वो इस ताबीज़ को उस टीचर यानी ब्लैक मदर के सामने रख देती है, पर ब्लैक मदर पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ब्लैक मदर ने अब इतने सारे लोगों को मार दिया था कि वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी, इसलिए उस ताबीज़ का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ तक कि वो इस ताबीज़ को एक नॉर्मल कागज़ के टुकड़े की तरह पकड़ भी लेती है। और ये सब करने के बाद अब वो टीचर यहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही आयुषी भी उठकर अली के पास जाती है। अली उसे देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह उसे मारने आई है। पर आयुषी बताती है कि नहीं, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, मैं ब्लैक मदर की सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। ब्लैक मदर ने सब कुछ मेरे सामने कन्फर्म किया है और उसने मुझे बताया है कि वो अब आदि को भी मारने वाली है। हम दोनों को मिलकर उसे बचाना होगा। अली उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं टीचर के घर जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और तुम आदि का पीछा करो और उसकी हिफाजत करने की कोशिश करो। दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और अली टीचर के घर जाकर उस टीचर को उसके असली रूप में देखता है। वो एक भयानक बुढ़िया के रूप में थी, जो बिना पीछे देखे ही जान जाती है कि अली यहाँ आया है और उसी के दोस्त का रूप लेकर उसे डराने की कोशिश करती है। सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस दिन अली की उंगली कटने के बाद क्या हुआ था। असल में ब्लैक मदर ने अली की आंखों के सामने ही उसके दोनों दोस्तों को मार डाला था और गांव वालों को लगा था कि ये सब करने के पीछे अली ही है और उन्होंने अली को पागल समझ के छोड़ दिया था। उन सारी चीज़ों के फ्लैशबैक आने के बाद अली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसे ब्लैक मदर से लड़ना है तो आदि को बचाने के लिए उसे अपने डर पर काबू करना पड़ेगा। अब वो उस जगह जाता है जहाँ पहली बार ब्लैक मदर ने उसे पोजेस किया था। वो उस जगह को ही जलाने लगता है। यहाँ पर तभी उसके दोस्तों की आत्मा आ जाती है। वो फिर भी नहीं डरता और अपना काम करता रहता है।
जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयशु को भी आदि मिल गया था। वो आदि को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आदि बिना उसकी बात सुने आगे की तरफ चलता जा रहा था। हम देखते हैं कि असल में ब्लैक मदर ने उसे पूरा कंट्रोल में कर लिया था और उसे वो नदी के पास बुला रही थी। अब वो उसके डर का मज़ा ले रही थी और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अजान शुरू हो जाती है। अजान की आवाज़ से ब्लैक मदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लग जाती है और तभी हमें पता चलता है कि सुबह का टाइम भी हो चुका है। ये ब्लैक मदर हमेशा सुबह के वक्त और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। उसके कमज़ोर होने की वजह से उसका पोजीशन आदि के ऊपर से टूट जाता है और आदि नॉर्मल हो जाता है। ये लोग आदि को तो बचा लेते हैं। साथ में हम देखते हैं कि अली ने पूरी तरीके से ब्लैक मदर को हरा दिया था और उसे वहाँ से भगा दिया था। लेकिन ब्लैक मदर का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। हम देखते हैं कि दूसरे गाँव में दूसरे बच्चों को वो डराते हुए हमें दिखाई देती है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको अगर ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, लाइफ को एंजॉय करें। बाय बाय, गुड बाय। भारत माता की जय।